इलेक्ट्रिशियन एनुअल सेकेंड ईयर के सप्ताह संख्या 92 से 94 के अंतर्गत डिटेक्ट द फॉल्ट्स एंड ट्रबल शूट इन इमरजेंसी लाइट का अध्ययन करते हैं। इसके लिए जो है सैद्धांतिक की पुस्तक का एक्सरसाइज नंबर 4.4.184 के द्वारा हम फिगर 1 को देखते हैं। इस फिगर 1 में बताया गया है कि जो मेंस एसी सप्लाई आती है उसको कम वोल्टेज में स्टेप डाउन करके और फिर रिले के एनो कॉन्टैक्ट, जब तक बिजली आएगी तब तक ये रिले लगी हुई रहेगी, तो इसके एनो कॉन्टैक्ट से बैटरी चार्ज होती रहती है। और जब बिजली चली जाएगी, मेंस फेल हो जाएगी, तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, एनो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और एनसी कॉन्टैक्ट से बल्ब चालू हो जाएगा। ये बल्ब इनकैंडिसेंट बल्ब है जो बिजली ज़्यादा खर्च करता है, रोशनी कम देता है। इसके पश्चात जो है सुधार किया गया। फिगर 3 में जो है बल्ब की जगह यहाँ फ्लोरोसेंट लैंप लगाया गया, जिससे जो है बिजली भी कम खर्च हुई और रोशनी भी ज़्यादा प्राप्त हुई, परंतु फ्लोरोसेंट लैंप को चलाने के लिए बीच में एक इन्वर्टर लगाना पड़ा। आजकल जो है इनकैंडिसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप की बजाय सीधे ही एलईडी लाइट्स लगा दी जाती है। वो बैटरी से डायरेक्ट लिमिटर रेजिस्टेंस से धारा नियंत्रित करते हुए ऑपरेट की जाती हैं। उनसे रोशनी भी अधिक प्राप्त होती है और बिजली भी कम खर्च होती है। यह एक सर्किट डायग्राम बताया गया फिगर 2 में। इनकैंडिसेंट लैंप के लिए वोल्टेज को स्टेप डाउन भी किया गया है, उसको डीसी में भी परिवर्तित किया गया है, रिले भी चलाई गई है और बैटरी भी है जो चार्ज होने वाली है और रिले के कॉन्टैक्ट भी हैं और ये लोड भी बताया है। यदि इन्वर्टर लगाना पड़ा तो उसके लिए परिपथ 4 का इस्तेमाल किया गया है। अब क्योंकि हम आगे एलईडी इमरजेंसी लाइट की रिपेयरिंग को देखते हैं। इमरजेंसी लाइट है ये, यहाँ 240 वोल्ट मेंस दिए जाते हैं। ये स्विच है, स्लाइड किया, इधर भी स्लाइड किया, अभी ये डेड है। रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। खोल दिया गया इसको। रिचार्जेबल सेल हैं ये निकिल कैडमियम के, AA साइज, 1000 मिली एम्पियर आवर इनकी कैपेसिटी है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में ले लिया गया है। यहाँ इकाई वोल्टेज है। इन सेलों के वोल्टेज नापते हैं। यहाँ प्लस का निशान अंकित है, 1.15 वोल्ट। ये सेल 0.079 वोल्ट बता रहा है, तो ये सेल जो है डेड है। इससे आगे वाला सेल 1.2 वोल्ट बता रहा है। ये सेल 1.2 वोल्ट बता रहा है। 1.16 वोल्ट बताता है। निकिल कैडमियम सेल है, प्लस यहाँ पर मार्क है, AA साइज, 1000 मिली एम्पियर आवर इसकी कैपेसिटी है। हरा रंग जो है वो माइनस की तरफ है, सफ़ेद रंग की तरफ प्लस है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में ले लिया है और सेल के वोल्टेज जो है 1.2 वोल्ट है।
यह सेल सही है, दूसरा सेल भी सही है। इस सेल का वोल्टेज 1.15 है। ये सेल 0 वोल्टेज बता रहा है। यह सेल भी 0 वोल्टेज बता रहा है। यह सेल 1.2 वोल्ट बता रहा है। 4 सेल जो हैं उनके वोल्टेज सही हैं। दो सेल के वोल्टेज जो हैं वो नहीं बता रहे। ये दो सेल जो हैं इनका वोल्टेज अभी 0 है। इसको फ्लैश चार्ज करेंगे। पॉजिटिव से लाल तार और नेगेटिव से काला तार निकाल लिया है, और ये जो काला तार कॉमन में जोड़ दिया यहाँ, और लाल तार वोल्टेज वाले कनेक्शन में लगा दिया। इसको वोल्ट मीटर के सिलेक्शन में ले लिया। अभी ये 0 वोल्ट बता रहा है। अब जो है अलग से डीसी सोर्स लाएंगे। ये डीसी का पॉजिटिव है, ये डीसी का नेगेटिव है। इसको डेड सेल के साथ में जोड़ेंगे। अब ये वोल्टेज आ गया 1.3। एक सेल जो है उसमें अभी वोल्टेज 1.3 आ गया। इसी तरह से दूसरे सेल को भी फ्लैश चार्ज करते हैं। 2.6 आ गया। इन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस कारण जो है अधिक करंट जा रहा है इनमें। वोल्ट मीटर को 0 पर एडजस्ट करते हैं। अभी 0 पर है ये। अब सेल कनेक्ट करते हैं। काला टर्मिनल नेगेटिव का, बैटरी का यह निशान भी बना हुआ है। ये सेल के वोल्टेज है। 2.2 वोल्ट जो है सेल के वोल्टेज है। पावर ऑन करते हैं। चार्जिंग करंट आई है। वोल्टेज जब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तभी सेल में करंट जा सकता है। 3.5 वोल्ट जो है अभी सेल पे लगे हुए हैं। चार्जिंग में, चार्जर में जो डीसी इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। फास्ट चार्जर है ये, जो 4C मतलब 4 गुना कैपेसिटी से चार्ज करता है। 1000 मिली एम्पियर के सेल हैं ये, मतलब 1 एम्पियर ओवर, उससे 4 गुना 4 एम्पियर ओवर की दर से ये चार्ज करता है। तो मात्र 15 मिनट में ये इसको चार्ज कर देगा। (1.3 वोल्ट)
-1.3 वोल्ट +1.3 वोल्ट, 3.97 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया एक सेट का। इसी तरीके से दूसरे सेट का वोल्टेज नापते हैं। 1.36 -1.38 +1.37 और पूरी बैटरी का वोल्टेज नापते हैं तो ये 4 वोल्ट हो गया। इस तरह से जो है 3-3 सेल के 2 पैरेलल सेट बना दिए गए हैं। अब इनको इमरजेंसी लाइट में यहाँ पर स्थापित करेंगे इस तरह से। एक पॉजिटिव के सोल्डर कर दिया। अब दूसरे सेट के पॉजिटिव के साथ में यहाँ सोल्डर करते हैं। दोनों सेट के पॉजिटिव आपस में जोड़ दिए गए हैं। दोनों सेट को सेपरेट करने के लिए बीच में पेपर लगा दिया है। नेगेटिव का वायर जो है वो यहाँ सोल्डर करने पर इमरजेंसी लाइट चालू हुई। इसका स्विच बंद करते हैं। दूसरे सेट के नेगेटिव को भी सोल्डर कर देते हैं। $240 वोल्ट मेंस इनपुट देने के लिए यहाँ पर कनेक्टर को लगाते हैं। इमरजेंसी लाइट चालू करते हैं और जब मेंस इनपुट देते हैं एलईडी जलती है और इमरजेंसी लाइट बंद हो जाती है। जब मेंस जाएगी, यहाँ से मैं 240 वोल्ट का प्लग बाहर निकालता हूँ तो इमरजेंसी लाइट स्वतः ही ऑन हो जाती है। जब बिजली आती है, मैं 240 वोल्ट में इनपुट दे रहा हूँ, एलईडी जली और इमरजेंसी लाइट बंद हो गई। एम्पियर मीटर के तार हैं ये लाल और काला, जो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इस सेल का चार्ज और डिस्चार्ज करंट नापने के लिए श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर लगाते हैं। 20 एम्पियर की रेंज में 20 एम्पियर पर ये मीटर लगा दिया है। अब जो है चालू करते हैं लाइट को। ये लाइट चालू कर दी। अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, माइनस का निशान है। 0.8 एम्पियर से ये डिस्चार्ज हो रही है। 240 वोल्ट इनपुट देते हैं। तो एलईडी तो बंद हो गई और अब ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है, परंतु इसका करंट बहुत कम है, चार्जिंग करंट बहुत कम है। इसको मिली एम्पियर की रेंज में लेके देखते हैं। मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में ले दिया। यहाँ मिली एम्पियर है, एसी मिली एम्पियर, डीसी मिली एम्पियर। अभी ये 165 मिली एम्पियर, यहाँ इकाई मिली एम्पियर आप पढ़ पा रहे हैं। डिस्चार्ज मोड में जाएगी, उसके लिए 20 एम्पियर की रेंज में लेंगे। अलार्म बता रहा है ये, इसलिए अलार्म को बंद करने के लिए 20 एम्पियर की रेंज में आते हैं। 240 वोल्ट मेंस को बाहर निकालते हैं। माइनस का निशान आ गया, अर्थात बैटरी चार्ज भी हो रही है और
लोड लगाने पर डिस्चार्ज भी हो रही है। इस इमरजेंसी लाइट को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। स्विच की 3 पोजीशन है, ऊपर, बीच में और नीचे। जब स्विच को नीचे करते हैं और मेंस बंद करते हैं तो लाइट चालू हो जाती है। स्विच को बीच में करते हैं तो ऑफ हो जाती है और ऊपर करते हैं तो अधिक रोशनी देती है, नीचे कम रोशनी देती है और ऊपर अधिक रोशनी देती है। यदि मेंस ऑन कर दें तो ये इमरजेंसी लाइट स्वतः ही बंद हो जाती है और मेंस जाने के बाद में ये स्वतः ही चालू हो जाती है।